बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैशबोर्ड पर एक लाइट आती है और ये परमानेंट रुकी रहती है, बैटरी की लाइट। गाड़ी को स्कैन करते हैं तो कोड देखने को मिलते हैं P0562 लो सिस्टम वोल्टेज या P0563 हाई सिस्टम वोल्टेज। लो सिस्टम वोल्टेज और हाई सिस्टम वोल्टेज के जो कोड हैं ये आपको VS6 की गाड़ियों में देखने को मोस्टली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि VS6 की गाड़ी के अंदर AMS अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया गया है। ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनके अंदर AMS सिस्टम है, जैसे आपकी होंडा सिटी आती है VS6 की, मारुति सुजुकी वालिनो आती है VS6 में, क्रेटा आती है, टोयोटा हाइब्रिड्स आती है। तो इनके अंदर अपनाया गया है AMS सिस्टम। देखिए, पुरानी गाड़ियां जो हुआ करती थी, ओल्ड गाड़ी हुआ करती थी, तो उनके अंदर जो बैटरी थी तो वो लगातार इसको अल्टरनेटर चार्ज करता रहता था, चाहे ज़रूरत चार्ज करने की हो या ना हो, लेकिन अल्टरनेटर इसको कंटिन्यूसली चार्ज करता था। तो इससे ये फ़र्क पड़ता था कि इंजन पे लोड पड़ता था क्योंकि अल्टरनेटर कंटिन्यूसली काम करेगा, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा और बैटरी लगातार चार्ज होगी तो बैटरी की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो इन परेशानियों को देखते हुए AMS सिस्टम को अपनाया गया। इससे क्या है, एक तो फ्यूल की बचत हो जाती है, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और जिस तरह से और एक तरह से स्मार्ट चार्जिंग इसे कह सकते हैं। क्यों ये कोड बनते हैं P0562 लो सिस्टम वोल्टेज, हाई सिस्टम वोल्टेज? आइए आगे बात करते हैं क्या क्या इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि अल्टरनेटर AMS के अंतर्गत जो अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर होता है तो ये सेंसर होता है बैटरी वोल्टेज सेंसर। इस सेंसर का काम होता है कि ये सेंस करते रहना, ये डिटेक्ट करते रहना कि बैटरी के अंदर जो बैटरी है ना, इसके अंदर कितने वोल्टेज हैं, बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज हैं, इस बात को ये सेंसर लगातार डिटेक्ट करता रहता है। कोशिश करें, जब बैटरी के वोल्टेज 12.4 से नीचे चले जाएंगे, 12.4 से नीचे चले जाते हैं, तो ये सेंसर, बैटरी वोल्टेज सेंसर ECM को इंफॉर्मेशन देता है। ECM को ये सेंसर बताता है, ये सेंसर ECM को बताता है कि बैटरी के वोल्टेज 12.4 वोल्ट से नीचे जा चुके हैं। अब फौरन ECM क्या करेगा? ECM फौरन अल्टरनेटर को एक्टिव कर देगा। जो अल्टरनेटर है इससे ये एक्टिव करेगा और कहेगा कि भाई कि बैटरी के वोल्टेज कम हो चुके हैं, जरा आप जल्दी से बैटरी को चार्ज करो। समझ रहे हैं आप? तो जब ज़रूरत है तभी बैटरी चार्ज होगी। अननेसेसरी लगातार बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं रहता है। तो सेंसर ECM को इन्फॉर्मेशन दे रहा है इनपुट के रूप में, और ECM ने क्या करा, एक एक्चुएटर के रूप में अल्टरनेटर से कहा कि भाई आप बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन ECM पर पहुंचेगी और ये काम होगा। अब मान लीजिए बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, बैटरी फुल चार्ज है, इस सेंसर ने ECM को बताया कि बैटरी पर लगभग
14.4 वोल्ट के आसपास लगभग हैं, लगभग बैटरी फुल चार्ज है। तो ये ECM अल्टरनेटर को फौरन डीएक्टिव कर देगा कि भाई अब आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी। तो इस सेंसर का, बैटरी वोल्टेज सेंसर का बहुत अहम रोल रहता है AMS सिस्टम के अंतर्गत, अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत बहुत रोल है। अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि ये सेंसर सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता ECM को। मान लीजिए इस सेंसर का कोई वायर कट गया है, या इस सेंसर को काम करने के लिए इसको सप्लाई नहीं मिल रही है, या ये MCU को सही से आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तब अल्टरनेटर कैसे काम करे? क्योंकि अल्टरनेटर को एक्टिव और डीएक्टिव करने का काम है ECM का, और ECM एक्टिव या डीएक्टिव तब करेगा जब उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जब सेंसर से इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाती है, तब ECM खुद कंफ्यूज रहता है, मैं क्या करूं, अल्टरनेटर को एक्टिव कराऊं ना कराऊं। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम आती है डैशबोर्ड पर, ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि बैटरी की लाइट डैशबोर्ड पर कंटिन्यूसली आने लगती है इस सेंसर के खराब होने पर। ठीक है, एक रीजन ये रहता है कि बैटरी वोल्टेज सेंसर में प्रॉब्लम आती है। एक सेंसर और आता है इसके अंदर, ये सेंसर होता है चार्जिंग करंट सेंसर। इस सेंसर का काम होता है कि बैटरी के अंदर कितना करंट जा रहा है उसको सेंस करके ECM को बताना। ठीक है, अगर ज्यादा करंट जा रहा है तब भी आपका ये हाई वोल्टेज का कोड बन सकता है। कम करंट जा रहा है बैटरी की तरफ अल्टरनेटर से, तब भी कोड बन सकता है। इस तरह से इसके अंदर कई तरह के सेंसर की इंफॉर्मेशन, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, बैटरी टेम्परेचर सेंसर है, इसी तरह से बैटरी टेम्परेचर सेंसर की भी इंफॉर्मेशन इसको दी जाती है। कई सेंसर मिलकर ECM को इंफॉर्मेशन देते हैं, तब जाकर ये AMS अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। अक्सर देखने में आया है कि अधिकतर जो खराब होता है वो बैटरी वोल्टेज सेंसर के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम में जो बैटरी वोल्टेज सेंसर लगा है, तो सबसे ज्यादा परेशानी इसी के अंदर आती है। ये जो बैटरी वोल्टेज सेंसर है, ये सही से इंफॉर्मेशन ECM को नहीं दे पाता है। अब देखिए आपका कोड आ रहा है P0562 लो सिस्टम वोल्टेज, ये कोड है आपका। क्या करना है आपको यहां पर? देखिए, सबसे पहला काम है आपको कि जो सेंसर हैं, आप इनकी वायरिंग को चेक कर लें। आप सेंसर की वायरिंग को आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए कि कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है। ठीक, सेंसर पे प्रॉपर ग्राउंड आ रहा है, प्रॉपर सप्लाई आ रही है। सेंसर का आउटपुट वायर ECM की तरफ प्रॉपर जा रहा है या नहीं, इसे अच्छे से चेक कर लीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, अगर इसमें इन वायर में कोई परेशानी आती, ECM को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और कोड बन जाएंगे। राइट, बात आप ऐसा करें, आप अभी इंजन को ऑन नहीं करना है, ऑफ पोजीशन में इंजन है आपका। इस समय आप बैटरी के वोल्टेज को चेक कर लीजिए कि बैटरी पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ पोजीशन पर
तो बैटरी पर लगभग 12.4 वोल्ट से लेकर 12.8 वोल्ट आप चेक करिए कब, जब इंजन ऑफ है। अभी स्टार्ट गाड़ी नहीं की है हमने, ओके आपने चेक कर लिए। इसके बाद आप इंजन स्टार्ट करें, आप इंजन स्टार्ट करिए। इंजन स्टार्ट करने के बाद दोबारा फिर से ये बोल्ट चेक कर लें आप कि अब बैटरी पे कितने बोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब बैटरी पर कितने बोल्ट हैं ये चेक कर लें आप। तो अब देखिए यहाँ पर लगभग 13.7 वोल्ट से लेकर लगभग 14.4 वोल्ट तक ये होना चाहिए इस पर। जब आपने इंजन स्टार्ट किया तो इतने वोल्ट होना चाहिए। एक बार और समझ लें कि ऑफ पोजीशन पर बैटरी पर लगभग 12.4 वोल्ट से लेकर 12.8 वोल्ट, और इंजन ने स्टार्ट किया तो वोल्टेज बढ़ गए हैं 13.7 से 14.4 वोल्ट तक। आप चेक कर लें। इस सेंसर का आउटपुट वायर है जो ईसीएम की तरफ जा रहा है। सेंसर आउटपुट वायर जो ईसीएम की तरफ जा रहा है, इस वायर पर देखिए कितने वोल्ट आ रहे हैं आपके दोनों पोजीशन पर। एक इंजन आपने स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ अभी स्टार्ट नहीं किया है, इस पोजीशन पे भी चेक कर लीजिए वोल्टेज क्या है। ठीक है, सेंसर पर और इंजन स्टार्ट करके दोनों पोजीशन पे चेक करिए आप, और फिर ये देखिए कि ऑफ पोजीशन पे क्या यही वोल्ट है किसके, सेंसर के जो आउटपुट वायर पर। और जब इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तब आप चेक करिए क्या यही वोल्ट है। अगर दोनों वोल्ट लगभग सेम है तो आप मान लीजिए आपका सेंसर ये काम कर रहा है सही। या आप इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही है, जैसे सेंसर के आउटपुट वायर का पता लगाना और ढूंढना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्कैनर से आप चेक करिए। स्कैनर से आप चेक करें अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाकर, तो स्कैनर पर देखें कि ये सेंसर जो है, सेंसर आउटपुट जो वोल्टेज क्या शो कर रहा है ये वहां पर। तो एक्चुअल बैटरी के वोल्टेज ऑफ पोजीशन और इंजन स्टार्ट पोजीशन पर और जो स्कैनर पर आ रहे हैं, उन दोनों की तुलना कर लीजिए आप। तुलना करने से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब बैटरी के वोल्टेज तो मान लीजिए आपका इंजन स्टार्ट किया है तो 13.7 से 14.4 वोल्ट होना चाहिए, और जब इग्निशन और जब हम स्कैन कर रहे हैं गाड़ी को तो वहां चेक करने तो बड़ा फर्क है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेंसर सही से काम नहीं कर रहा है, सही से इंफॉर्मेशन ईसीएम को दे नहीं पा रहा है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सेंसर अपना आउटपुट सही से नहीं निकाल रहा है, और ये भी हो सकता है आपने सेंसर चेंज कर लिया है और फिर भी डैशबोर्ड पर कंटिन्यूसली लाइट बनी हुई है। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो ईसीएम है, ईसीएम के अंदर जो सेंसर का आउटपुट जा रहा है वो कनेक्टर तक तो ठीक है, लेकिन ईसीएम के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी है और ईसीएम के अंदर जो एमसीयू है, इस एमसीयू तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही कि बैटरी पे इतने वोल्टेज है, क्योंकि ईसीएम के एमसीयू को जब ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी वो अल्टरनेटर को एक्टिव या डीएक्टिव कराएगा। ठीक है, ये काफी नहीं है कि सेंसर पे वोल्टेज, मान लीजिए सेंसर पे वोल्टेज इसके आउटपुट वायर पर आ रहे हैं, लेकिन इसका एमसीयू तक खबर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बेहतर आप स्कैनर का यूज करें, क्योंकि स्कैनर जो रिपोर्ट देगा वो एमसीयू की रिपोर्ट देगा कि एमसीयू कितने डिटेक्ट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये आप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से तुलना करके आप इस फॉल्ट तक को पहुंच सकते हैं, और ये अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल अब बहुत सी गाड़ियों में होने लगा है, हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो बैटरी की लाइफ बढ़ रही है, पिकअप बढ़ रहा है, माइलेज बढ़ रहा है, इंजन पे लोड कम हो रहा है, तो कई चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए कंपनीज इस सिस्टम को ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं। तो इस सिस्टम की आपको जानकारी होना चाहिए।
कि लो वोल्टेज कब है और हाई वोल्टेज कब है। ये डिपेंड करता है सेंसर की इंफॉर्मेशन पर। अगर सेंसर सही से डिटेक्ट करके वोल्टेज कम बता रहा है, आगे ईसीएम को कम वोल्टेज भेज रहा है, तो इससे मैसेज आ रहा है भी ये लो वोल्टेज है, जबकि बैटरी पे ठीक है, सेंसर गलत दे रहा है। या कभी सेंसर भी ठीक दे रहा है लेकिन ईसीएम के अंदर जो एमसीयू लगा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हो सकता है बीच की रेजिस्टेंस खराब हो। ओके, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो बनाने का शौक बरकरार रहे और आप तक वीडियो पहुंचाते रहें न्यू। इससे हमें एक हिम्मत आती है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।